हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे प्यारे से चैनल बहन्स पढ़ाई में। आज हम करेंगे अपना चैप्टर नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। और नेल्सन मंडेला को हर कोई जानता है, हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं इनके बारे में। ज़्यादा नहीं तो थोड़े थोड़े फैक्ट्स तो हमें पता ही है ना, कि ये साउथ अफ्रीका के पहले ब्लैक प्रेसिडेंट थे। इन्होंने बहुत लंबी लड़ाई लड़ी है ना। बहुत सारी चीज़ें हैं, वही हम इस चैप्टर में डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। सो ये लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम जो है ऑटोबायोग्राफी थी किसकी, नेल्सन मंडेला की, एंड उसी में से चैप्टर लिया गया है। ओके। अच्छा, दो चीजें हैं, अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करके डीएम कर सकते हो। एंड सेकेंडली, अगर आपको नोट्स चाहिए तो आपको टेलीग्राम पे ऑलरेडी मिल जाएंगे, ठीक है। दोनों की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। सो क्या होता है, पहले ना काले गोरे में बहुत फर्क किया जाता बाहर की कंट्रीज में, ठीक है। कि ये अगर डार्क स्किन टोन का है तो इसके बेसिक फंडामेंटल राइट्स से छीन लो, ठीक है। जैसे ये यहाँ पर बैठ नहीं सकता, ये यहाँ का पानी नहीं पी सकता, इसके लिए ये नहीं है, इसके लिए वो नहीं है। और जितने भी गोरे लोग हैं उन सब के लिए फुल राइट्स हैं। तो ये होता था अपार्थीड सिस्टम, जिसमें स्किन टोन के बेसिस पे डिस्क्रिमिनेट किया जाता था, है ना। और बाहर के देशों में बहुत ज़्यादा फॉलो किया जाता था, ब्लैक्स एंड वाइट्स के बीच में फ़र्क किया जाता था, है ना। तो वैसे ही साउथ अफ्रीका में ये बहुत सदियों से फॉलो किया जा रहा था ये सिस्टम। लेकिन काफी सारे लोगों ने इस सिस्टम के खिलाफ लड़ाई की है, आवाजें उठाई है, बहुत सारे लोग अरेस्ट हुए हैं, बहुत सारे लोगों ने मार पिटाई भी खाई है इस तरीके से, है ना। उनमें से एक हस्ती का नाम है नेल्सन मंडेला। और वो पहले इन्होंने इतनी सारी फ्रीडम पाने के लिए इतनी ज़्यादा लड़ाइयाँ की और आवाज़ें उठाई, जिसकी वजह से एक दिन वो साउथ अफ्रीका के पहले ब्लैक प्रेसिडेंट बन गए थे, ठीक है। उन्हीं के बारे में हम बात करेंगे। सो 10 मई का दिन था जब नेल्सन मंडेला जी ने शपथ ली थी एज फर्स्ट ब्लैक हेड ऑफ द स्टेट। और किसके, साउथ अफ्रीका के। उन्होंने इतने सारे ईयर्स तक स्ट्रगल करी, एक एंटी रेसिस्ट पॉलिटिकल पार्टी बनाई, मतलब कि ऐसी पॉलिटिकल पार्टी जिसमें रेसिज्म यानी कि काले गोरे के बेसिस पे फर्क नहीं किया जाता, और वो पार में आई, सत्ता में आई, गवर्नमेंट बनाई, ठीक है। अनटिल देन जितने भी देश के प्रेसिडेंट्स बने थे वो सारे गोरे बने थे, यानी कि वाइट्स बने थे। और पहली बार ऐसा देश की हिस्ट्री में हो रहा है कि कोई ब्लैक जो है वो प्रेसिडेंट बन रहा है। और इसीलिए ऑथर ने रेफर किया है 10 मई के दिन को एज अ ब्राइट और क्लियर डे, ठीक है। तो अब ये जो सुबह थी 10 मई की, ये फुल ऑफ होप थी। बहुत ज़्यादा होप थी इस दिन से, है ना। बहुत ज़्यादा उम्मीदें थी। और 9 मई को क्या हुआ, बहुत सारी पर्सनालिटीज आई थी नेल्सन मंडेला की जीत के लिए कॉन्ग्रेचुलेट करने। हिज कंट्री की, यानी कि साउथ अफ्रीका की हिस्ट्री में पहली बार हो रहा है कि इतने सारे इंटरनेशनल लीडर्स साथ के साथ आए हैं, वो भी इनॉग्रेशन सेरेमनी पे, ठीक है। मतलब जब प्रेसिडेंट के लिए शपथ ली जा रही थी उस सेरेमनी पे। अब ये जो सेरेमनी है ये वो कहाँ पे हुई थी, ओपन सर्कुलर बिल्डिंग थी, सैंडस्टोन से बनी हुई थी। बहुत सारी यूनियन बिल्डिंग्स भी थी उसके अंदर। और सिटी कौन सी थी, प्रिटोरिया सिटी, ओके। अब ऑथर यानी कि नेल्सन मंडेला के साथ साथ कौन आई थी, उनकी डॉटर भी आई थी, जिनानी, उनके इतने बड़े दिन पे एकम्पनी करने के लिए। सबसे पहले दो वाइस प्रेसिडेंट्स ने शपथ ली, उसके बाद आती है टर्न नेल्सन मंडेला की शपथ लेने की। तो उन्होंने बहुत रिस्पेक्ट के साथ, देश की प्रोटेक्शन के साथ, कॉन्स्टिट्यूशन से बंधे रहने के लिए उन्होंने प्रॉमिस किया। और उन्होंने कहा कि अब मैं जो भी काम करूंगा अपने देश की वेलफेयर के लिए काम करूंगा, ऐसे करके उन्होंने अपनी शपथ ली थी। ऑथर ने अपने जो उन्होंने स्पीच दी थी प्रेसिडेंट बनने के बाद, उसका कुछ पार्ट इस चैप्टर में भी बताया हुआ है, ठीक है। वो ये कह रहे हैं कि मेरे होने से इस देश में एक नई शुरुआत होगी। जितने भी पुराने रूलर्स थे जिन्होंने इस देश के ऊपर राज किया, वो बहुत डिस्क्रिमिनेटरी थे, बहुत ज़्यादा अत्याचार किया, है ना। और फाइनली हमें एक ऐसा मौका मिला है अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस को, कि अब हम जो है सत्ता में आए, पार में आए, और हम इस अत्याचार वाले सिस्टम को ख़त्म कर देंगे, हम इसके खिलाफ लड़ेंगे। और अब मैं बहुत खुशनसीब हूँ, बहुत लकी हूँ जो मैं ऐसी सेरेमनी को होस्ट कर रहा हूँ जिसमें बहुत सारे देश विदेश के लोग जो हैं आए हुए हैं। ये खुद में एक अचीवमेंट वाली चीज़ है, ठीक है। अब यहाँ पर अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस नाम है किसका, एएफसी का, ठीक है। अब ये एक ऐसा साउथ अफ्रीका का एक ऐसा टाइम था जब वो साउथ अफ्रीका बहुत बड़े लेवल पे अपार्थीड को प्रैक्टिस कर रहा था, मतलब काले गोरे में फ़र्क कर रहा था। जिसकी वजह से साउथ अफ्रीका ने बहुत सारे कॉन्टिनेंट से, बहुत सारे देशों से कन्नी काट ली थी, और अपने इंटरनेशनल पॉलिटिकल रिलेशनशिप्स को खत्म कर लिया था या फिर खो दिया था, ठीक है। अब
व्हेन देयर इज नो सेग्रीगेशन, अब कोई भी अलग अलग नहीं है ऑन द बेसिस ऑफ रेस, जेंडर और सारे के, अब जब सब कुछ खत्म हो गया, लाइक अपार्थाइड सिस्टम एंड ऑल, जब सब कुछ खत्म हो गया तो सारे नेशंस दोबारा से हैप्पी हो गए हैं और सबकी हेल्दी डेमोक्रेटिक रिलेशनशिप्स हैं साउथ अफ्रीका के साथ। फाइनली अब जो है नेल्सन मंडेला पार में आ गए हैं और वो ये प्लेज ले रहे हैं, शपथ ले रहे हैं कि वो सबको प्राउड फील करवाएंगे कि दे आर द पार्ट ऑफ साउथ अफ्रीका, है ना। वो सबको थैंक यू बोलते हैं, स्पेशली इंटरनेशनल लीडर्स को जो अपना कीमती समय छोड़ के यहाँ पर आए हैं, है ना, उनको ज्वाइन करने के लिए, इस अचीवमेंट को सेलिब्रेट करने के लिए और एक इक्वल सोसाइटी की तरफ स्टेप करने के लिए जो कि ट्रूली फेयर है ना। अब वो कहते हैं कि हमने बहुत स्ट्रगल किए हैं इस दिन के लिए, हमने पॉलिटिकल फ्रीडम जीती है और मेरी जो सरकार है यानी कि नेल्सन मंडेला की जो सरकार है वो सबको इस पोवर्टी से, गरीबी से, इस हार्डशिप से, इन इनइक्वालिटी से या फिर जितनी भी बेकार चीज़ें हमारी सोसाइटी में प्रिवेल कर रही है, मैं सबको इन सब चीज़ों से आज़ादी दिलवा दूंगा, ठीक है। कोई भी ऐसी कम्युनिटी नहीं होगी हमारे देश में जिसको नीचा समझा जाएगा। फ्रीडम जो है यानी कि आज़ादी जो है वो सबको मिलेगी और हमारी जो धरती है देश की उसके ऊपर ब्लेसिंग्स ही ब्लेसिंग्स शोवर करेंगी, ठीक है। सो जैसे ही न्यूली इलेक्टेड प्रेसिडेंट स्पीच दे देते हैं तो एक बहुत बढ़िया सा इम्प्रेसिव अरेंजमेंट आता है फाइटर जेट्स का, वो भी स्काई में, हेलीकॉप्टर्स आते हैं, सोल्जर के ट्रांसपोर्ट आते हैं और जैसे ही वो सारे फाइटर जेट हवा में आते हैं तो सबकी मुंडी ऐसे हो जाती है, मतलब सब ऊपर देखने लग जाते हैं, ठीक है। वो मिलिट्री की रिस्पेक्ट थी नेल्सन मंडेला जी को और वाइस प्रेसिडेंट्स को, और मिलिट्री अपनी रिस्पेक्ट और ओबीडियंस रख रही थी टूवर्ड्स अ फ्री कंट्री, है ना। हाई कमांडर्स जो थे जिन्होंने मेडल्स वगैरह जीत रखे थे अपनी ब्रेवरी के लिए, उन्होंने भी नेल्सन मंडेला जी को सैल्यूट किया और अपनी लॉयल्टी के लिए प्रॉमिस भी किया कि हम हमेशा लॉयल रहेंगे। तो मंडेला ने मेंशन किया कि ये जितने भी कमांडर्स आज हमें सैल्यूट कर रहे हैं वो पिछले टाइम में जो रूलर थे, पिछली मेरे से पहले जो रूलर थे उनके अंडर जब ये कमांडर्स वगैरह थे ना, तब यही कमांडर्स हमें अरेस्ट कर करके ले जाते थे, हम पर अत्याचार करते थे, हमारे ऊपर मारते पीटते थे और हमें क्रिमिनल दोषी करते थे। लेकिन आज यही कमांडर्स मेडल वाले हमें सल्यूट कर रहे हैं, साउथ अफ्रीका के फ्लैग को इतनी ज़्यादा रिस्पेक्ट दिखा रहे हैं स्काई से, है ना, जेट से इतनी ज़्यादा रिस्पेक्ट दे रहे हैं। ऑथर जो है उस दिन को याद करते हैं जब उस दिन, जिस दिन शपथ ले रहे थे नेल्सन मंडेला, उस दिन कंट्री में दो नेशनल एंथम गाए जा रहे थे, एक वाइट्स के लिए एक ब्लैक्स के लिए। कोई भी जो ब्लैक्स का नेशनल एंथम था उसकी वर्डिंग्स को समझ नहीं पा रहा था, लेकिन नेल्सन मंडेला जी को भरोसा था कि एक दिन सब के सब ब्लैक्स का जो नेशनल एंथम है वो सीख जाएंगे, ठीक है। सो जो दिन था इनॉर्गरेशन सेरेमनी का, सो ऑथर उस दिन पुराने दिनों को याद करने लग जाता है कि जब अपार्थीड सिस्टम था, कितनी ज़्यादा इनइक्वालिटी थी सोसाइटी में, इन्फीरियर ट्रीटमेंट किया जाता था डार्क स्किन लोगों पे, उनके बेसिक फंडामेंटल राइट, चाहे वो हाउसिंग है, खाने का है, रोटी कपड़ा मकान, जो भी फंडामेंटल राइट्स हैं वो सब के सब उन्हें नहीं मिला करते। एज अ रिजल्ट हमारा जो वर्ल्ड था, हमारी जो दुनिया थी वो बहुत ज़्यादा इनह्यूमन हो गई थी, इंसानियत नाम की तो चीज़ ही नहीं थी। और ये सब बिल्कुल उनके पैदा होने से भी काफ़ी टाइम से पहले चला आ रहा था, है ना। एक ऐसा सिस्टम बन गया था जिसमें इतनी ज़्यादा क्रूएलिटी थी, ठीक है, इनजस्टिस थी बहुत ज़्यादा। लेकिन अब जैसे वो 80 साल के हो गए, 8th डिकेड एज अ मैन हो गए हैं, उनके जैसे ही बहुत सारे लोगों ने जिन्होंने इस सिस्टम को चेंज करना चाहा, ह्यूमन को ह्यूमन की तरह ट्रीट करना चाहा इरिस्पेक्टिव ऑफ देयर कलर, कास्ट एंड जेंडर, उनके साथ साथ ऐसे बहुत सारे अनगिनत लोग हैं, लेकिन आज वो लोग जो है जिंदा नहीं है। दिस इक्वल एंड फ्री कंट्री, अब ये इक्वल और फ्री कंट्री अगर आज बनी है तो वो नेल्सन मंडेला और उनके जैसे ही बहुत काउंटलेस लोगों के सेक्रीफाइसेस की वजह से बनी है ये इक्वल एंड फ्री कंट्री, जिन्होंने हर दिन अपनी जान जो है वो जोखिम में डाली है, ठीक है। सो जो ऑथर है यानी कि नेल्सन मंडेला खुद, वो विश करते हैं कि काश आज वो यहाँ पर होते, जिंदा होते और मैं उनको थैंक यू बोल पाता, लेकिन अब जो है वो उनको नहीं देख पाते हैं, ठीक है। सो नेल्सन मंडेला ने करेज यानी कि हिम्मत जुटाई, पावर जुटाई और सभी लोगों को कहा कि अब हम सबको प्राउड फील करना चाहिए। ये जो अत्याचार वाली पॉलिसी है जिसकी वजह से सब लोगों के अंदर मन के अंदर डर है, वो जो है मुझे पता है उस चीज़ से निकलने में हमें काफ़ी टाइम लग जाएगा, मूव ऑन करने में। और ऑथर जो है वो मेंशन करते हैं कि जो हार्ड टाइम होता है, जो मुश्किल समय होता है, उसके अपने ही नेगेटिव इम्पैक्ट होते हैं, लेकिन उसी हार्ड टाइम की वजह से हीरा निकलता है ना।
हीरे को जितना तराशते हैं वो उतना ही ज़्यादा चमकता है, इसे ऐसे भी हम कह सकते हैं। तो जितना ज़्यादा हार्ड टाइम होगा उतने ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और करेजियस मैन निकल के आएँगे, खड़े होंगे और अपनी वॉइस जो है वो रेज़ करेंगे, है ना? और इसी के वजह से जो अनजस्ट और या फिर अनइक्वल ट्रीटमेंट होता था बहुत सारे लोगों के साथ, उसी की वजह से बहुत सारे ग्रेट हीरोज़ जो हैं वो प्रोड्यूस हुए हैं। साउथ अफ्रीका में इतने ज़्यादा मिनरल्स हैं और जेम्स हैं, लेकिन उसकी असली ताकत उसके लोगों से है, ठीक है? ऐसा नेल्सन मंडेला कहते हैं। नेल्सन मंडेला ने अपनी सारी स्ट्रेंथ गेन करी और वो कहते हैं कि मैं जो हूँ, हर गलत के साथ उसके अगेंस्ट में खड़ा होऊँगा और जितने भी ग्रेट नेशनलिस्ट हैं, वो सब भी गलत को गलत कहेंगे, सही को सही कहेंगे और हम सब ने अपनी लाइफ़ को फ्रीडम के लिए न्योछावर किया है। इल ट्रीटमेंट जो था उसको सहा है, लेकिन हमने कभी भी लड़ना नहीं बंद किया, ठीक है? उन्होंने ये लर्न किया कि करेज का मतलब यानी कि हिम्मत का मतलब ये नहीं है कि हमारे अंदर से डर खत्म हो गया। हिम्मत का मतलब ये है कि जो हमारे अंदर डर है हमने उससे जीत पा ली, ठीक है? सो मैन हू ओवरकम हिज़ फियर, सो एक मैन जिसने अपने इस फियर को ओवरकम कर लिया, जिसने अपने डर के ऊपर जीत पा ली, उसी को हम ब्रेव कहते हैं, ठीक है? सो वन इज़ टॉट बाय इट्स सोसाइटी, एक सोसाइटी हमें यही हमारी सोसाइटी हमें ये सिखाती है कि लोगों से नफ़रत करो, उनके स्किन कलर, एज, जेंडर, रिलीजन के हिसाब से। कोई भी बच्चा अगर जैसे कोई बच्चा पैदा होता है, उसके अंदर शुरुआत से नफ़रत होती है? नहीं होती ना। उसे तो बल्कि अगर शुरुआत से ही उसे प्यार करना सिखाएँ, ब्रदरहुड की फीलिंग उसे सिखाएँ, तो हमेशा ही प्यार करेगा, हमेशा ही भाईचारे में रहेगा। लेकिन अगर उसका माइंड मैनिपुलेट करें कि हमें हेट करना है ऑन द बेसिस ऑफ एज, कलर, जेंडर, रिलीजन, तो वो हेट ही करेगा, ठीक है? कभी-कभी ऐसा भी हुआ है कि हम जेल में बंद थे, नेल्सन मंडेला जी कहते हैं, हमें ब्रूटली पीटा गया है और लेकिन जो गार्ड हमें पीटते थे, मैं कभी-कभी देखता था कि उनके अंदर भी इंसानियत है थोड़ी बहुत भी। लेकिन वो कहते हैं कि इंसानों के अंदर अच्छाई तो होती है, गुडनेस तो होती है, बट अच्छाई को हम बिल्कुल ही नहीं निकाल सकते उनके अंदर, थोड़ी बहुत अच्छाई उनके अंदर है, बट कम कर देते हैं अच्छाई, माइंड को मैनिपुलेट कर के, ठीक है? या फिर ब्रेन वॉश कर के। सो अकॉर्डिंग टू ऑथर यानी कि नेल्सन मंडेला के हिसाब से हर इंडिविजुअल की एक ज़िम्मेदारी होती है कि वो अपनी फैमिली को भी सर्व करे और सोसाइटी को भी सर्व करे, है ना? नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस पे एक पर्सन जो है रिलेशनशिप मेंटेन कर सकता है फैमिली के साथ भी, सोसाइटी के साथ भी, लेकिन जब कंट्री अगर साउथ अफ्रीका जैसी हो तो ये कभी भी ईज़ी नहीं हो पाया था, है ना? तो व्हेन अ पर्सन ऑफ कलर, अगर कोई डार्क कलर का इंसान होता था, वो सोसाइटी में आता था, उसको अरेस्ट कर लिया जाता था, फैमिली से लेके चले जाते थे और तो इंसान अगर जेल में ही बंद है उसके कलर की वजह से, तो कैसे अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी करेगा टुवर्ड्स द फैमिली एंड टुवर्ड्स द सोसाइटी, है ना? तो शुरू-शुरू में मंडेला डिड नॉट पुट हिज पीपल ओवर हिज फैमिली। शुरू-शुरू में मंडेला जो है वो फैमिली को ही प्रेफ़रेंस देते थे, लेकिन बाद-बाद में उन्हें लगा कि मेरी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है सोसाइटी की तरफ, वो भी फुलफ़िल होनी चाहिए, ठीक है? सो वो अब कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे थे कि मैं फैमिली के पास जाऊँ या फिर सोसाइटी के लिए लड़ूँ, कैसे-कैसे क्या करूँ, ठीक है? सो ऑथर डिड नॉट हैव द प्लान, ऑथर का कोई भी प्लान नहीं था कि वो अपार्थीड सिस्टम में इतनी जल्दी स्टैंड अगेंस्ट होएँगे। उन्होंने अपना जो बचपन है, वो एक नॉर्मल बचपन की तरह ही जिया, जैसे एक नॉर्मल चाइल्ड जीता है साउथ अफ्रीका में। वो जो भी उनके फादर ने रूल्स रखे हुए थे, जो उनकी ट्राइब के कस्टम्स थे, वही फ़ॉलो करते थे। लेकिन जैसे-जैसे वो बड़े हुए, उन्हें फैक्ट्स के बारे में पता चलता गया कि लोगों को कैसे ट्रीट किया जाता है, तो उन्होंने डिसाइड किया कि मैं इस चीज़ के खिलाफ जो है वो खड़ा होऊँगा, ठीक है? उनकी बहुत अर्ज थी कि यार मुझे आज़ादी चाहिए, फ्रीडम चाहिए और सबसे पहले तो उन्हें खुद के लिए आज़ादी चाहिए कि मैं रात को बाहर निकल पाऊँ और मैं जो हूँ बेसिक लाइफ़ एंड लेटर मुझे बे एटलीस्ट बेसिक लाइफ़ तो मिले, है ना? मुझे नहीं सभी को मिले, ठीक है? सो जोहान्सबर्ग में उन्होंने स्ट्रगल करना स्टार्ट करा पीसफुल मैरिज के लिए, फैमिली के लिए, बेसिक अमेनिटीज़ के लिए और लॉज़ एंड ऑर्डर्स के लिए, बहुत सारी चीज़ों के लिए उन्होंने संघर्ष किया, ठीक है? सो नेल्सन मंडेला ने अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस यानी कि एएनसी को जॉइन किया। उन्होंने ये रियलाइज़ किया कि सिर्फ़ वो नहीं है जिनको बेसिक राइट्स चाहिए या फिर वो नहीं है जिनसे बेसिक राइट्स छीने गए हैं, बल्कि बहुत सारे लोग हैं, ठीक है? उनके अंदर ये आग थी कि मुझे जो है अपने लोगों को इस इनजस्टिस से, इस अन्याय से निकालना है, ठीक है? और इसी फायर की वजह से ऑथर जो है कंप्लीटली बदल गए थे एक इंसान एक
डरे हुए इंसान से एक बहादुर इंसान में, एक लॉयर से टू द ब्रेकिंग ऑफ लॉ, एक फैमिली मैन से टू अ मैन विदाउट अ होम, एक लाइवली मैन से टू बीइंग अ मॉन्क। ठीक है, तो इस तरीके से उनका ट्रांसफॉर्मेशन पूरी तरीके से एज अ ओवरऑल पर्सनालिटी चेंज हो गया था, है ना। सो अकॉर्डिंग टू हिम फ्रीडम जो है कभी भी बांटी नहीं जा सकती किसी से। अगर हम वो फ्रीडम छीन रहे हैं, स्नैच कर रहे हैं, और वॉज इक्वल टू टेकिंग इट अवे फ्रॉम एवरीवन। अगर हम मान लो किसी एक इंसान से उसकी आज़ादी छीन रहे हैं, इसका मतलब यही है कि बहुत सारे लोगों से हमने उसकी आज़ादी छीन ली है। ठीक है, अगर ऑथर से उसकी फ्रीडम छीनी गई है, नेल्सन मंडेला से उनकी फ्रीडम छीनी गई है, तो मतलब उनके जैसे बहुत सारे लोगों से छीनी गई है। ठीक है, क्योंकि एक बार छीनना स्टार्ट हो गया तो सबका छीनना ही स्टार्ट हो गया। ठीक है, वो ये मेंशन करते हैं कि जो ऑप्रेसर है, जो अत्याचार करता है, उसको भी फ्री करना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और जो ऑप्रेस्ड है उसको भी फ्री करना इंपॉर्टेंट है। ऑप्रेसर तो मारने वाला है, उसको फ्री करना क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि जो मार रहा होता है उसके ऊपर सबकी बद्दुआ होती है, जिसको वो मार रहा है उसकी फैमिली की, सोसाइटी की, है ना, और भी बहुत सारे लोगों की बद्दुआ होती हैं। तो उसको तो पाप ही पाप लगने हैं, तो उसको भी फ्री करना है, इस काम से उसको फ्री करना है, इस मार पिटाई वाले काम से उसको फ्री करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और ऑप्रेस्ड का तो है ही, वो पिट रहा है बेचारा, तो उसको भी फ्री करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सो इसलिए फॉर टेकिंग अवे समवंस एल्स फ्रीडम, किसी दूसरे की फ्रीडम हमें कभी नहीं छीननी चाहिए, कभी भी उसको प्रिजन में नहीं डालना चाहिए। ठीक है, ना ही कोई ऐसी जॉब होनी चाहिए कि वो प्रिजनर ऑफ द बिजनेस बन जाए। ठीक है, ऐसे ह्यूमैनिटी, इंसानियत को कभी भी चोरी नहीं करना चाहिए, एक इंसान को फ्री रहना चाहिए। ठीक है, और हमेशा ही भाईचारे और प्रेम की भावना उसके अंदर होनी चाहिए। तो इस तरीके से ये थी नेल्सन मंडेला की कहानी, नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। आई होप आपको एक्सप्लेनेशन एंड वीडियो काफ़ी अच्छी लगी होगी। टेलीग्राम एंड इंस्टाग्राम पे ज़रूर फॉलो कर लेना। सो इफ यू लाइक द वीडियो एंड द एक्सप्लेनेशन देन प्लीज यू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब दी चैनल। थैंक यू सो मच।